नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों का जो गुणा गणित था वो बिल्कुल सटीक बैठा। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में मेजॉरिटी मिली, अच्छी मेजॉरिटी, अच्छा बहुमत। हालांकि दो अपने ही सांसद भाजपा के अनुपस्थित रहे। उरांव साहब भी नहीं रहे और अपराजिता सारंगी, इन दोनों को नोटिस जारी हुआ है। ये दोनों व्हिप के बावजूद वक्फ बिल के वोटिंग में नहीं थे। भाजपा के दो सांसद भाजपा के लिए भी एक बड़ी खबर है। अब ये जवाब देंगे, जो भी जवाब सामने आएगा, लेकिन इनसे अलग इनकी गणित तो बैठ गई, लेकिन सबका गणित बिगाड़ दिया इन्होंने। सबका में कौन कौन? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन सबकी गणित बिगाड़ दिया इन्होंने। इसमें भी जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को आप बाहर करिए। जीतन राम मांझी की कोई ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है, न कोई दूर दूर तक उम्मीद है कि वो हम पार्टी उनकी और वो बिहार चुनाव में कुछ करिश्मा कर दें, अकेले दम पर वो जो है सरकार बना ले। सरकार बनाना तो बहुत दूर की कौड़ी है। 10 विधायक भी अपने दम पर तो 2 विधायक भी लाना मुश्किल है उनके। और उनकी एक ही इच्छा है, किसी भी तरीके से केंद्र में बैठ करके मोदी सरकार में मंत्री पद का लुत्फ उठाते रहे। आप चिराग पासवान की बात करिए। चिराग पासवान के पास कुल मिलाकर के 4.5-5% वोट है, जो उनका परंपरागत वोट है। उस वोट में भी अब जो है कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी शुरू कर दी है। उनके भी वोट बैंक पर जो है कांग्रेस की नजर जम गई है। तो ऐसे में चिराग के पास भी कोई और विकल्प नहीं है भाजपा के साथ रह करके सत्ता सुख भोगने के अलावा। लेकिन नीतीश कुमार, जो 20 साल से बिहार पर राज कर रहे हैं, जयंत चौधरी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ मुस्लिम और जाट, इन दोनों मतदाताओं के सहारे राजनीति कर रहे हैं। मुस्लिम जाट तो एक बारगी उनके साथ इकट्ठा हो गए थे जब वो अखिलेश यादव के साथ थे। और चंद्रबाबू नायडू के पूरे जो है सफलता में आंध्र प्रदेश में 9% जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी मुसलमानों के लिए 4.5% आरक्षण की बात की थी, उनको विशेष सुविधाएं देने की बात की थी। तेलंगाना में रमजान के दौरान जब 1 घंटे की अतिरिक्त छुट्टी, 1 घंटे का अतिरिक्त अवकाश का ऐलान किया जो है रेवंत रेड्डी ने, तो उसके बाद भाजपाइयों ने खूब हंगामा किया था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने वही फॉर्मूला, कांग्रेस वाला फॉर्मूला ही आंध्र प्रदेश में भाजपा को साथ में रखते हुए भी ऐलान कर दिया, उसी फॉर्मूले का ऐलान किया। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका चंद्रबाबू नायडू की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण है। तो अब हालात ये हैं कि नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, इन दोनों की पार्टी में तो फिलहाल भगदड़ नजर आने लगी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में वो भगदड़ जैसी स्थिति अभी नजर नहीं आई है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने उनका भी बहिष्कार कर दिया है। उनके इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था रमजान के दौरान। और उसके बाद भी जितने भी धार्मिक नेताओं के, इस्लामिक स्कॉलर्स के बयान आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू उनके निशाने पर हैं। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के भाषण के दरमियान भी, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी हो या कई अन्य सांसद, उनके निशाने पर भी चंद्रबाबू नायडू थे। लेकिन अभी पहले नीतीश कुमार और जयंत चौधरी की हम बात करें, तो हर घंटे करीब करीब बगावत की खबरें आ रही हैं। नायडू के पसीने तो छूट ही रहे हैं। ये देख करके जेडीयू की हालत और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल की हालत देख करके पसीना छूटना लाजमी भी है। मैं आपको एक फेहरिस्त बताता हूं। हालांकि ललन सिंह या संजय झा इसको खारिज करेंगे कि जिन नेताओं का नाम हम ले रहे हैं या कुछ और मीडिया से जुड़े लोग, पत्रकार ले रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। वो बीजेपी की बोली बोल रहे हैं, वो फिर बोल सकते हैं। ललन सिंह ने संसद में जो है बाहर निकल के, सदन से बाहर बोला भी कि जो छोड़ के गए उनकी औकात क्या है, उनको कितने वोट मिले थे वो भी उन्होंने बता दिया। लेकिन सिर्फ एक नेता की बात नहीं है यहाँ पर। आपको मैं पूरी सूची बताता हूं जो अब तक नाम सामने आ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक,
इन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है। प्रदेश महासचिव ये जेडीयू संगठन के मोर्चे उर्चे के नहीं, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, इन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है। दिलसान राइन, इन्होंने भी जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया है। मोहम्मद कासिम अंसारी, इन्होंने भी जनता दल छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मैं बताऊं, जो पूर्व एमएलसी हैं और नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, महासचिव भी जेडीयू के गुलाम रसूल बलियावी, इन्होंने 24 घंटे का वक्त लिया था, अब करीब करीब वो पूरा होने को है। ये भी किनारा करने के कगार पर हैं, ये भी बगावत के मूड में पूरी तरह से हैं। उन्होंने सीधा कह दिया था कि अब नीतीश कुमार में और कम्युनल फोर्सेज में कोई खास अंतर रह नहीं गया है, अब सब कुछ सब नंगे हो चुके हैं। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, जेडीयू के नेता हैं और बिहार में सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब इनको ही बता दें कि भाई इनकी भी कोई औकात नहीं, औकात तो तय कर रहे हैं संजय झा और ललन सिंह। चेयरमैन है ये सिया वक्फ बोर्ड के अफजल अब्बास ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के गुस्सा में है। जो जेडीयू के नेता भी हैं, बिहार में सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो अब्बास साहब हैं, उन्होंने कहा जेडीयू के और भी जो नेता हैं वो काफी नाराज हैं। मुस्लिम समाज की नाराजगी नीतीश कुमार को दूर करनी होगी। अगर दूर नहीं करते हैं तो क्या करेंगे अब्बास साहब, ये भी हालांकि नहीं साफ किया उन्होंने, लेकिन इन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। अशफाक करीम, मैं इनका नाम पहले ले चुका हूं, अशफाक करीम पूर्व सांसद हैं, मुस्लिमों के बीच इनका बड़ा नाम है बिहार में। अब ललन सिंह आजकल तय करते हैं तो हो सकता है वो कह दें अशफाक करीम को जानते भी नहीं है। अशफाक करीम वो बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं। गुलाम गौस वर्तमान में एमएलसी है जनता दल यूनाइटेड के, गुलाम गौस भी बागी रुख करीब करीब अख्तियार कर चुके हैं, क्योंकि गुलाम गौस बिल्कुल मुखर होकर के वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े हैं और अभी भी कह रहे हैं कि किसान कानून जैसे थे उसी पैटर्न पर इन कानूनों को भी वापस ले लिया जाना चाहिए। अब मैं आता हूं जरा राष्ट्रीय लोकदल पे, आरएलडी पर। आरएलडी में तमाम स्थानीय जो आरएलडी का बेस जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। आप सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, उसके अलावा थोड़ा मुरादाबाद तक आप चले जाइए, बिजनौर चले जाइए, अमरोहा जो जाट बाहुल्य, और उधर फिर आप जाइए मथुरा की तरफ, अलीगढ़, मथुरा, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल का, गाजियाबाद में कुछ प्रभाव है, इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव करीब करीब, अगर हम विधानसभा के रूप में देखें तो करीब 2.5 दर्जन सीटों पर प्रभाव, 2.5 दर्जन सीटों पर होगा प्रभाव, या 2.5 से 3 दर्जन हो सकता है वो सीटें, 2.5-3 दर्जन सीटों पर प्रभाव है राष्ट्रीय लोकदल का। यहाँ पर 2012 के दंगे जो हुए थे मुजफ्फरनगर के, उसके बाद रसातल में चली गई थी जो है राष्ट्रीय लोकदल। और अजीत सिंह की राजनीति भी कि सत्ता जिधर है, जिसके पास सत्ता है उसी के साथ अजीत सिंह है, एक अपना मंत्री पद सुरक्षित रहे। उस पैटर्न के बाद और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट वर्सेज मुसलमान हुआ और जाट और मुसलमान का जो एक सामाजिक भाईचारा था उसमें दरार पड़ी, उसके बाद आरएलडी की राजनीति करीब करीब खत्म हो चुकी थी, रसातल में जा चुकी थी। अखिलेश यादव के साथ जब जयंत चौधरी आए और बड़ी बड़ी बातें किए कि मैं चौन्नी नहीं हूं कि जो पलट जाऊंगा, ऐसा लगा कि हमेशा सेकुलर फोर्सेज के साथ ही रहेंगे, कम्युनल फोर्सेज के साथ नहीं जाएंगे, तो एक बार फिर से वक्त के साथ साथ वो दरार, वो खाई पटने लगी और मुसलमान जाट दलित का एक फिर से कॉम्बिनेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैयार होने लगा। वो नतीजों में भी रिफ्लेक्ट हुआ था, वो दिखा भी था। वो सरकार भले नहीं बन पाई 2022 में, लेकिन सफलता जिस हिसाब से मिली उस हिसाब से ग्राफ काफी बढ़ा हुआ नजर आया जयंत चौधरी की पार्टी का। लेकिन फिर चवन्नी कब नहीं हूं मैं, वो चवन्नी ही खुद को साबित कर दिए और एकाएक उन्होंने पलट दिया, जो है पाला अपना बदल दिया और लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी के पाले में चले गए, साह से हाथ मिला लिया उन्होंने। अब उनकी भी पार्टी की स्थिति देखें तो अभी भी मुस्लिम जो है उनके साथ काफी जुड़े हुए थे, क्योंकि विधायक भी उनकी पार्टी में, मुस्लिम विधायक भी जयंत चौधरी की पार्टी में है। भाजपा के साथ होने के बावजूद भी कौन चाहता है अपनी विधायकी छोड़ना, और अकेले बगावत करेंगे तो सदस्यता जाएगी, तो मजबूरी में थे।
तमाम कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि जयंत चौधरी बार-बार ये संबोधित करते रहे हैं, चाहे अभी जैसे सड़क पर नमाज की बात थी रमजान के समय या ईद के वक़्त, तो भी उन्होंने योगी सरकार के अफसरों के बयानबाजी के खिलाफ बोला। उससे पहले जब ठेलों पर कांवड़ यात्रा के दरमियान अपनी-अपनी पहचान बतानी थी, नाम लिखना था, नेम प्लेट लगाना था, उस वक़्त भी खिलाफत की। तो एक संदेश वो जब-जब मुसलमानों के खिलाफ कुछ माहौल बना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर उनके बेल्ट में, तो उन्होंने उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश की। वो कहते हैं ना कि जो है लिप सर्विस, जुबानी हवाबाजी, वो करके अपने मतदाताओं को साधने की कोशिश की। लेकिन वक्फ बिल जो मुसलमानों से बड़े करीब, उनके दिल के बड़े करीब जुड़ा हुआ है, वहाँ पर जो उनका स्टैंड रहा, उसके बाद मुसलमानों के बीच कोई अब गुंजाइश नहीं रह गई कि वो जयंत चौधरी को एक्सेप्ट कर पाएँ। उनकी स्वीकार्यता न के बराबर हो गई और उसी की वजह से जितने स्थानीय जो आरएलडी के बेल्ट में मुस्लिम नेता हैं, वो भयंकर नाराज़ हो गए हैं। कुछ जगहों पर पार्टी छोड़ने की बात सामने आने लगी है। हापुड़ डिस्ट्रिक्ट, जिसकी अभी मैंने चर्चा नहीं की थी, गाजियाबाद और मेरठ से लगा हुआ हापुड़। हापुड़ में जो जिला इकाई है, संगठन है, उसके तमाम मुस्लिम नेताओं ने एक मुश्त इस्तीफा दे दिया है। एक साथ इस्तीफा, थोक में इस्तीफा हुआ है। अब ये जो इस्तीफे हैं, और आप इमरान प्रताप गढ़ी का वो स्पीच जो है राज्यसभा वाला याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश, चंद्रबाबू नायडू, चिराग, जयंत, देवगौड़ा, मांझी, ये कोई भी अब मुसलमानों के सामने नहीं खड़े होने लायक रहेंगे, अब मुसलमान इनको माफ नहीं करेंगे। अब बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव में आप ध्यान रखिए 17% बिहार में मुसलमान है। 17-15 अगर ये कंसोलिडेट हुए, तमाम समीकरण है, ज्ञानेश कुमार है, सब कुछ है, लेकिन अगर 17% मुसलमान और 15% के आसपास यादव, तो 17-15 32% तो यहीं एक मुश्त इकट्ठा हो जाता है। जिस तरह से कांग्रेस एक्टिव हुई है, एक दलित को प्रदेश की कमान सौंपी है राजेश कुमार राम को, अगर इसमें मतदाता बिखरते हैं और खासकर सेकुलर मतदाता, जैसे नेता कहते हैं खुद को सेकुलर, तो नेता तो हो सकता है सेकुलर ना हो, और होते भी नहीं है तमाम नेता सेकुलर, वो सिर्फ नकाब रहता है सेकुलरिज्म का, लेकिन मतदाता तो सेकुलर और कम्युनल बंटा हुआ है साहब। तो सेकुलर मतदाता बिहार में कहा जाता है कि बड़ी संख्या है सेकुलर मतदाताओं की। सेकुलर मतदाता जो नीतीश के साथ रहे हैं, अगर वो छिटक जाते हैं और ये 17% मुस्लिम मतदाता और यादव ये सब इकट्ठा होते हैं, कांग्रेस अपने वोट बैंक को थोड़ा-सा भी खींच पाती है भाजपा और जदयू के बीच से, तो बिहार के चुनाव में बड़ा फ़र्क हो सकता है और नीतीश कुमार की राजनीति तो कम से कम आप मान ही लीजिए कि तीसरी है। सत्ता अगर आती भी है, सरकार बनती भी है, तो बीजेपी की अगुवाई में ही वहाँ पर सरकार बनने वाली है। जयंत चौधरी की स्थिति 2027 में चुनाव है। जयंत चौधरी भाजपा के कंधे पर सवार होकर के अगर उनका अपना बेस खिसक जाएगा, जाट उनके साथ कितने हैं, हरियाणा में जाटों के साथ जो रवैया रहा है भाजपा, जाट विरोधी राजनीति करके पूरे के पूरे हरियाणा का में सरकार भाजपा चलाती रही है। इस बार भी एंटी जाट पोलराइजेशन करवा करके हरियाणा का चुनाव भाजपा ने जीता है। एंटी जाट पोलराइजेशन, देखिए हर जगह जहां मुसलमान नहीं है वहां पर भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए पोलराइजेशन के लिए, तो एंटी जाट पोलराइजेशन हुआ। तो और हरियाणा कोई बहुत दूर नहीं है, होनोलुलु में नहीं है और अमेरिका में, हरियाणा और लगा हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सीधा यमुनानगर में प्रवेश होता है हरियाणा के। तो जो हरियाणा जाट बाहुल्य हरियाणा और जाट पट्टी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, इसको अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का जो एंटी जाट एक तरह से कहें अप्रोच है बीजेपी का, अगर वो जाटों में नाराजगी भाजपा से पैदा कर दिया, मुसलमान छिटक गए और बीजेपी का वोट पूरी तरह ट्रांसफर होना मुनासिब नहीं है कि पूरी तरह ट्रांसफर हो जाए जयंत चौधरी को। अगर वो गड़बड़ हुआ तो जयंत जिस धरातल पर खड़े हैं वो जमीन भी उनके पैरों के नीचे से खिसक सकती है। चंद्रबाबू नायडू की बात रही तो चंद्रबाबू नायडू अभी थोड़ा सेफ जोन में है, पसीने उनके छूट रहे हैं लेकिन सेफ जोन में है, क्योंकि वहां 2029 में चुनाव, 2029 में, हालांकि वहां भी 9% मुसलमान है।
9% मुसलमान है, लेकिन 2029 में चुनाव है। 2029 से पहले राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार चुनाव जीतने के लिए भी गठबंधन तोड़ लिए जाते हैं, चुनाव बाद फिर गले मिल जाते हैं लोग। मतदाताओं को झांसा ही तो देना है, या उसके पहले कुछ बड़े ऐलान हो जाएं। और वैसे भी भारत में मतदाताओं की याददाश्त बड़ी कमजोर है। हो सकता है अभी 2025 से 2029 आते आते धूमिल हो जाए ये वक्फ संशोधन बिल की कड़वाहट, और यादें धूमिल हो जाए। तो चंद्रबाबू नायडू के पास तो अभी भी वक्त है। लेकिन नीतीश कुमार और जयंत चौधरी, इन दोनों के सामने तत्कालिक चुनौतियां हैं। और जो है तत्काल जो अभी जो चुनौतियां उनके सामने हैं, उससे फिलहाल तो ये पार पाते नजर नहीं आ रहे हैं। अभी और भी मैं देख रहा हूं, जो मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स नाम की आई है, उसमें कई नाम ऐसे, अभी नाम क्योंकि पार्टी में अभी वो लोग बने हुए हैं, लेकिन जो नाम मैं ग्राउंड से, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बात किया, आरएलडी से जुड़े लोगों से कुछ बात किया, बिहार में, तो नाम नाम जो है संभावित जो बागी रुख अख्तियार कर सकते हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। लेकिन फिलहाल जब बगावत कर दें या बागी बयानबाजी करने लगे, तभी उनका नाम लेना ठीक है। और इसी बीच जब मैं ये खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल से। एक और बड़ा विकेट गिर गया है। मैं कहा ना कि लगातार ये भगदड़ सी मची हुई है। जो मैंने लिखा था और जब शुरू किया था ये वीडियो करना, तब तक जो खबर नहीं थी, करते करते इसी वक्त ये ब्रेकिंग मेरे सामने फ्लैश हुई कि एक बड़ा विकेट राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी के प्रदेश महासचिव, और प्रदेश महासचिव में कोई ये ना कहे कि राष्ट्रीय महासचिव बड़ा होता है। आरएलडी है ये प्रदेश की, पूरे प्रदेश की भी पार्टी नहीं है, प्रदेश के 5, 7, 8 जिलों की पार्टी है मात्र। तो उसके लिए प्रदेश महासचिव बहुत बड़ा ओहदा होता है। प्रदेश महासचिव साहजेब रिजवी, उन्होंने एक वीडियो जारी कर दिया है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो वीडियो फिलहाल हम अभी नहीं आपको दिखा पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है। साहजेब रिजवी ने कहा कि जयंत चौधरी पूरी तरह भटक चुके हैं। मुसलमानों ने पूरे दिल से जयंत चौधरी को समर्थन दिया था, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ न्याय नहीं किया है। जयंत चौधरी सेकुलरिज्म के मार्ग से भटक चुके हैं और अब उनकी नीतियां समुदाय के हितों के विपरीत हैं। मुसलमानों ने झोली भरकर जयंत चौधरी को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ खड़े होने के बजाय वक्फ बिल का समर्थन कर दिया, और ये हमारी भावनाओं और अधिकारों के खिलाफ है। जिन पार्टियों को मुसलमानों ने समर्थन दिया और मुख्यता में लाया, आज वही पार्टियां उनके खिलाफ बने कानूनों का समर्थन कर रही हैं। खास तौर पर जयंत चौधरी, जो खुद को सेकुलर नेता बताते थे, आज उन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के 10 विधायक चुने गए थे, जिनमें मुसलमानों का बड़ा योगदान था। मुसलमानों ने एक तरफा वोट देकर इस पार्टी को मजबूत किया, लेकिन अब जब उनकी जरूरत थी, मुसलमानों को जयंत चौधरी की जरूरत थी, तब पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। चौधरी चरण सिंह के बताए रास्ते से भटकना सही नहीं है। मुसलमानों के मन में विश्वास था कि ये पार्टी उनके हक की बात करेगी, लेकिन अब वो खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये प्रदेश महासचिव हैं साहजेब साहजेब रिजवी। उन्होंने इस्तीफा देते हुए साहजेब ने ये लिखा है, और पूरा मैंने जो उन्होंने लिखा है, बोला है, वो सब आपको बता दिया। अब पूरी सूची मैंने बताया, हापुड़ में पूरा संगठन इस्तीफा करीब करीब दे दिया, जितने मुसलमान थे। प्रदेश महासचिव ने दे दिया जयंत चौधरी के, और नीतीश कुमार की पार्टी से अल्पसंख्यकों के प्रदेश सचिव, अल्पसंख्यक मोर्चा के मोहम्मद शाहनवाज मोहम्मद, प्रदेश महासचिव मोहम्मद तबरेज अलीग, भोजपुर के पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसान रेन, पूर्वी चंपारण से मोहम्मद कासिम अंसारी, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष तबरेज हसन। ये फहरिस्त है। अब मुझे इजाजत दीजिए, आप न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। मैं लास्ट तक जो अपडेट थी वो आपको बताया हूं। बाकी इस भागदौड़ में अभी कितने विकेट गिरेंगे, कौन कौन जाएंगे, वो भी जो अपडेट आएगी वो भी बताएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। नीतीश कुमार, जयंत चौधरी दोनों पर नजर रखिए। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।